ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी कि ओआईसी। ओआईसी यूं तो दुनिया भर के मुसलमानों की आवाज़ उठाने के लिए दुनिया भर के मुस्लिम देशों का एक संगठन है, जिसे अगर शॉर्ट फॉर्म में आप लिखें तो ओआईसी कहलाता है। और ओआईसी की जगह आप ओ को हटा करके पी लगा दें तो बन जाता है पिक, यानी कि पिक्चर खिंचवाने वाला संगठन बनकर के रह गया है ओआईसी, जिसकी तस्वीरें देश भर में दुनिया भर में लगातार समय समय पर सामने आती है। और जब ओआईसी को बोलने की ज़रूरत होती है ताकि ये दिखाने की कोशिश होती है कि दुनिया भर में जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं उस पर आवाज़ उठानी है, तो ओआईसी जो है पूरी तरीके से खामोशी इख्तियार कर लेता है। और जब बोलना चाहिए तब बोलता नहीं, और जब नहीं बोलना चाहिए तब खुल करके अपनी बातें बोलता हुआ ओआईसी दिखाई देता है। क्योंकि ये तस्वीर लगातार लोगों के सामने है, जहां कश्मीर के मुद्दे पर 370 को लेकर के जब दुनिया भर में हंगामा हुआ था, तब सिर्फ और सिर्फ बातें, फोन पर बात और तमाम चीजें चलती रही। और अब रात को ओआईसी ने भारत सरकार को लेकर के जो तीखी टिप्पणी की है उस पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि ओआईसी ने साफ तौर पर यह बताया कि जम्मू और कश्मीर के हिस्से पर भारत ने कब्जा कर रखा है। यह ओआईसी तब कहा था जब कश्मीर में मुसलमानों के ऊपर तमाम चीजें चल रही थी, तब ओआईसी खामोश रहता है। और जब उइगर मुसलमानों का मसला आता है तो खुद चीन के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। पर ओआईसी के इस बयान ने एक हलचल तो मचा दी है जम्मू कश्मीर को लेकर के। किस तरीके से तमाम चीजें सामने आई हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन कश्मीर को लेकर फिर बड़ा बयान दिया गया है। ओआईसी ने भारत पर आरोप लगाया है कि जम्मू और कश्मीर पर भारत का अवैध कब्जा है। उसने कश्मीरी लोगों के मानवाधिकारों पर भी बयान दिया है। इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी कि ओआईसी ने एक बार फिर भारत के खिलाफ बहुत बड़ा बयान दे दिया है, जिससे खलबली मचना तय है। ओआईसी ने अपने बयान में जम्मू और कश्मीर को भारत का अवैध क्षेत्र तक बता दिया। ओआईसी ने पाकिस्तान की भाषा बोलते हुए कहा कि 27 अक्टूबर 2022 को जम्मू और कश्मीर पर भारत के कब्जे के 75 साल पूरे हो गए हैं। इस्लामिक देशों के इस संगठन ने कहा कि वे जम्मू और कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार यानी कि उनका समर्थन करता है, जो कि जम्मू कश्मीर के साथ खड़ा हुआ है। इससे पहले भी ओआईसी ने कई बार कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ ऐसी ही बयानबाजी की है। हर बार भारत ने ओआईसी को आईना दिखाते हुए उन्हें कश्मीर मुद्दे से दूर रहने की हिदायत बार बार दी है। ओआईसी के इस बयान पर कश्मीरी नौकरशाह और आईएएस अधिकारी शाह फैसल ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दे दी है। ओआईसी ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे को लेकर भी बयानबाजी की थी। ओआईसी ने कहा था कि इस अवसर पर जनरल सचिवालय इस्लामिक शिखर सम्मेलन और ओआईसी विदेश मंत्रियों की परिषद के निर्णयों पर और प्रस्तावों के अनुसार भारत से अगस्त 2019 को की गई थी अवैध एक तरफ कार्रवाई की गई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त परिवर्तन के बाद भारत के कदमों को रोकने और उलटने का आग्रह तक किया गया था। यानी कि तमाम अपीलें की गई थी, जिसको भारत सरकार ने साफ तौर पर कहा कि हमारे मसले पर बोलने की जरूरत नहीं। ओआईसी ने आरोप लगाया कि भारत कश्मीर में जनसांख्यिक संरचना को बदल रहा है। इस्लामिक देशों के इस संगठन ने कहा कि ओआईसी सचिवालय जम्मू और कश्मीर के निवासियों के बुनियादी मानवाधिकारों के सम्मान की मांग करता है। ओआईसी के महासचिव हिसैन ब्राहिम ताहा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय
और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुसार जम्मू और कश्मीर के मुद्दे को हल करने के लिए अपने प्रयासों को तेज करने के अपने ऐलान को दोहराया है, जो कि जम्मू कश्मीर को लेकर के एक्टिविटी दिखाता हुआ ओआईसी दिखाई दे रहा है। ओआईसी कहने को इस्लामिक देशों का सबसे बड़ा संगठन है। इसकी स्थापना इन देशों के आपसी संबंधों को मजबूत करने और दुनिया भर में मुस्लिमों की आवाज़ बनने के लिए की गई थी, जहां यह बताया गया कि तमाम दुनिया भर के मुसलमानों की आवाज़ों को बुलंद करेंगे जिनके ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही है। ओआईसी की स्थापना के बाद ही इस पर सुन्नी मुस्लिम देशों का कब्जा है, जो कि तमाम चीज़ें दिखती हैं। मुसलमानों की हितैषी होने का दावा करने वाली ओआईसी आज तक चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों पर मुंह नहीं खोलता है। सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक मुस्लिमों पर यह संगठन चुप्पी साधे रहता है। इतना ही नहीं, ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शनकारियों पर हिंसात्मक कार्रवाई पर भी ओआईसी मुंह सिले हुए बैठा था। आपको बता दें कि शिनजियांग के उइगर मुस्लिमों के खिलाफ क्रूरता की सारी हदें पार करने वाले चीनी ड्रैगन को संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद में नंगा करने की अमेरिकी कोशिश पूरी तरीके से जो है वो नाकाम हो गई है, क्योंकि अमेरिकी प्रस्ताव के समर्थन में 17 देश और इसके विरोध में 19 देशों ने वोट डाले। कांटे की इस लड़ाई में 11 देश अनुपस्थित रहे। इस वोटिंग के परिणाम तब देखने को मिले जब दुनिया भर में मुस्लिम देश निशाने पर आ गए। इसमें अमेरिकी प्रस्ताव का विरोध करने वाले देशों की फहरिस्त भी लंबी है, जिसमें पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम जनसंख्या वाला देश, इंडोनेशिया, इसमें कजाकिस्तान, भारत को ज्ञान देने वाला कतर, संयुक्त अरब अमीरात जैसे मुस्लिम देश शामिल थे। इनमें कई ऐसे देश थे जो अक्सर कश्मीर और भारतीय मुस्लिमों को लेकर अपने बयान देते हुए दिखाई देते हैं। अब इन इस्लामिक देशों के दोगलेपन की सोशल मीडिया में जमकर किरकिरी भी होती है उइगर मुसलमानों को लेकर के, जिसमें पाकिस्तान, यूएई, कतर जैसे देशों की चाल से जहां चीन को बहुत बड़ी जीत मिली है, वहीं पश्चिम देशों को भी बड़ा झटका लगा है। पश्चिम देशों का यह साफ तौर पर आरोप है कि चीन ने अपने शिनजियांग प्रांत में लगभग 10 लाख उइगर मुसलमानों को कैद करके रखा हुआ है। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में चीन की क्रूरता पर लगातार सवाल उठते रहे, जो कि तस्वीरें समय समय पर सामने आती हैं कि चीन उइगर मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है। अमेरिका ने यह भी आरोप लगाया कि चीन शिनजियांग में जबरन लोगों से काम करा रहा है और उनका नरसंहार कर रहा है, जहां यही ओआईसी के मुस्लिम देश जो हैं चीन के मसले पर, चीन के समर्थन पर वोट करते हुए दिखाई देते हैं। तो अब कश्मीर के मुद्दे पर हर बार बयानबाजी की जाती है, तमाम चीज़ें बोल दी जाती हैं और भारत सरकार जो है बार बार ये कहता हुआ दिखाई देता है कि चीन खासतौर पर कश्मीर के मुद्दे पर किसी भी देश की हस्तक्षेप जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ऐसे में जब रात को अचानक कश्मीर को लेकर के ट्वीट कर दिया है ओआईसी की तरफ से, तो उसने खलबली मचा दी है दुनिया भर में। मैं ओआईसी से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।